जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के पार्ट में। अपना है पार्ट ये 3 है। कौन सा है? पार्ट 3 है ये अपना। अपन ने पार्ट 2 देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 2 देखिए और फिर पार्ट 3 देखिए। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने ट्रिक बताई है, ट्रिकों को भी देखिए। मैं ट्रिक से करवा रहा हूँ दोस्तों आपको, तो उन ट्रिकों को भी जाकर देखिए। अब करते हैं बिना किसी टाइम के गवाए अपने सेशन को शुरू। अपन 3-3 पेज डेली के देख रहे हैं, तो आज के 3 पेज देखते हैं अपन। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित की जाती है तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। जी की इकाई है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर याद रखिए, जी की इकाई है। जी की इकाई क्या है? गुरुत्व की इकाई क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा दोस्तों? पोल ध्रुवों पर रखने पर होगा सबसे अधिक। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो अपने ध्रुव पर रखने पर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जा सकता है, तो ये डीएनए के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जा सकता है, तो ये डीएनए के द्वारा किया जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। आरआरबी चंडीगढ़ 11/3/2001 में आया हुआ सेट है। ये उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों ये मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। उच्च तापमान अपना मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है, तो दोस्तों गतिमान वस्तु में होगी गतिज ऊर्जा। स्थिर जो अपनी स्थिर वस्तु रहेगी उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। आप लोग इसके इनसे ही अब दोस्तों इसका बताइए। देखो ये तो अपन ने कर लिया, गतिमान वस्तु में होती है। गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और स्थिर वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा। अब बताइए सबसे कठोर धातु तत्व है, तत्व पहुंच रहा है अपने से। सबसे कठोर धातु तत्व है तो तत्व है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम ऐसे याद रखिए। प्लेट होती है जो सबसे कठोर तत्व होता है, धातु तत्व है जो प्लेटिनम है। अपने प्लेट याद रखिए। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर यानी दूरबीन का। बाइनोक्यूलर इंग्लिश में नाम है इसका बाइनोक्यूलर, और हिंदी में बोलते हैं इसको दूरबीन। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपकरण किया जाता है। बताइए नेक्स्ट। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना है। वायुमंडलीय दाब को मापना है बैरोमीटर का उपयोग। अब बताइए नेक्स्ट अपना। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। आरआरबी बेंगलोर 20/5/2001 में आए हुए सेट है। बताइए इसको, बताइए आप लोग इसको बताइए दोस्तों। आरआरबी बेंगलोर 20/5/2001 में आया हुआ है ये। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो ये करता है अपना प्रथम नियम। क्या करता है दोस्तों? पहला नियम होता है जो जड़त्व की व्याख्या करता है दोस्तों, प्रथम नियम। अल्पांश है आम का एक प्रकार। अल्पांश क्या है? अपना आम का एक प्रकार है दोस्तों अल्पांश। अल्पांश जो है अपना आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी दोस्तों। गति के नियमों की खोज अपने न्यूटन ने की थी। न्यूटन अपने है ना, ये न्यूटन का प्रथम नियम। देखो ये प्रथम नियम आ गया, जड़त्व का नियम। ऐसे इन्होंने 3 नियमों की खोज की थी न्यूटन जी ने। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है दोस्तों। सबसे हल्की धातु है अपनी लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है लिथियम, जिसको लिया जा सकता है लिथियम, ऐसे याद रखिए। पौधों का कौन सा अवयव पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती करती है दोस्तों। ये श्वसन लेने का काम करती है, नहीं जो पत्तियां करती है। पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? तो पत्ती करती है दोस्तों। छोटे बट्टों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी है विटामिन बी सिक्स है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण, जो ऐंठ जाते हैं मरोड़ जाते हैं, इसका कारण क्या है? विटामिन बी सिक्स। अब आप लोग इसका बताइए। आरआरबी सिकंदराबाद 24/6/2001 में आया हुआ है ये सेट। इसका आप लोग बताइए। देखो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम।
एलुमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एलुमिना। चलते हैं नेक्स्ट। इंसुलिन स्त्रावित होता है पैक्रियाज में। इंसुलिन कहाँ स्त्रावित होता है? पैक्रियाज में। पैक्रियाज में, ऐसे याद रखिए। इंसुलिन स्त्रावित होता है तो पैक्रियाज में होता है। इंसुलिन स्त्रावित होता है पैक्रियाज में। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों इसको देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था दोस्तों? यूरिया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक अपना यूरिया था। आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2001 में आया हुआ है। इसको देखते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते, इसका कारण है अपना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। लैंड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। लैंड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 इसका सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? H2SO4 याद रखिएगा दोस्तों, कंफर्म कर लीजिए। और H2SO4 है इसका, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे तो यही याद है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जो अपने ये सौर ऊर्जा प्लेट लगाते हैं, इसमें रासायनिक ऊर्जा आती है। कोण की इकाई मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। कोण की इकाई का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आरआरबी भोपाल 9/9/2001 में आया हुआ है। तो दोस्तों आराम से अपन लोग कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी अपने को नहीं है। क्रायोजेनिक इंजनों में प्रयोग किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रॉकेट प्रौद्योगिकी में इनका उपयोग होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। अणुओं के बीच कोहेसिव बल में द्रव में पृष्ठ तनाव होता है, किसके कारण होता है? अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, वो है मैडम क्यूरी। जो दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी। आरआरबी कोलकाता 21/9/2001। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? तो प्रोटीन की है दोस्तों। ये दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? तो प्रोटीन की है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो अपने पित्ताशय में रहता है। परसंवेदन प्रीप्रेशन प्री-स्पिरेशन क्या है? ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्री-स्पिरेशन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है दोस्तों। प्री-स्पिरेशन। अपन रंग चेंज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण किया जाता है उपयोग? तो उत्तल दर्पण उपयोग लिया जाता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दोस्तों, उत्तल। उत्तल से आप ऐसा याद रखिएगा कि जो उत्तल है ना, उत्तल ये प्लस का होता है, याद रखिएगा, मैंने बताया भी था दोस्तों। उत्तल होता है जो किसका होता है? प्लस का दोस्तों, ये प्लस का होता है अपना, उत्तल होता है जो। अब चलते हैं नेक्स्ट। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़न करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़न करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 जिसमें 54% और CH4 30% होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है ना अपनी, ये जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसमें CO2 और CH4 जिसमें 54% एयर 30% एयर, इनको उत्तरदायी ठहराया जाता है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है दोस्तों? किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऊपर की तरफ दोस्तों, ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका करते हैं अपन
देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किग्रा मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है दोस्तों? किग्रा मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। आरआरबी चेन्नई 30/9/2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी चेन्नई 30/9/2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या है दोस्तों? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत या आंशिक त्रियक। ध्वनि तरंगे होती हैं आंशिक लंबवत आंशिक त्रियक। क्या होती हैं? आंशिक लंबवत आंशिक त्रियक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है दोस्तों? बताइए किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। याद रखिएगा आप लोग अल्टीमीटर। क्या याद रखिएगा? अल्टीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग के दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है ओम का नियम। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओम का नियम। कमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है उत्तल। कमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस क्या है? अपना उत्तल। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है वह दिशा है उत्तर दक्षिण दिशा। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है वह दिशा है उत्तर दक्षिण। दोस्तों क्या है? उत्तर दक्षिण। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय हो जाएगा। दोस्तों लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय हो जाएगा दुगना हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? ये दुगना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए इसको। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। फोकस दूरी की दुगनी लंबाई पर। कहाँ रखी जाए दोस्तों? फोकस दूरी की दुगनी लंबाई पर। आरआरबी बेंगलोर 7/10/2001 का है दोस्तों। ये देखिए। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि अब देखिए इसका कारण। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है दोस्तों। जिससे पानी का क्या हो जाता है? क्वथनांक है ना, क्वथनांक जो कम हो जाता है और पानी जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है दोस्तों। याद रखिएगा। अब देखिए ये चलते हैं नेक्स्ट। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म की जाती हैं? तो ये चालन द्वारा गर्म की जाती है दोस्तों। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म की जाती हैं? तो ये चालन द्वारा गर्म की जाती है। अब ये देखिए आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट। अपना पेज रहेगा तो ये अपना नेक्स्ट पेज है, इसको देखिए। ये 8वां पेज है अपना। फिर इसके बाद में एक और करेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो देखिए किसी घर्षण का मान सबसे कम होता है। किसी घर्षण का मान सबसे कम होता है लोटनिक घर्षण। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही। देखो दोस्तों इसको मैं थोड़ा दोबारा से बताता हूँ आपको। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। दोस्तों विराम का जड़त्व जो न्यूटन का पहला नियम है ना वो बताता है। विराम का जड़त्व ये बताता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। अश्व यदि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उस पर बैठने वाले व्यक्ति गिरने की आशंका रहती है। विराम का जड़त्व याद रखिएगा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना।
लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दोस्तों याद रखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण दांतों का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है अवतल दर्पण का। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, वो परीक्षण करते हैं ना अपने दांतों का, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का, सॉरी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर दर्पण है और दर्पण से ही देखा जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट। इससे पहले अपन इसको सेट कर लेते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है, वायु क्या है? ये एक मिश्रण है। दोस्तों मिश्रण, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, मिश्रण। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल। दोस्तों क्या कहलाता है? आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दोस्तों ये दृष्टिपटल रेतना कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम। दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से कम उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम। बोयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर लागू होता है। दोस्तों ये बोयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर लागू होता है। दोस्तों ये द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण इसका पृष्ठ तनाव होता है। दोस्तों जो अपनी द्रव की बूंद होती है ना, जब बरसात की बूंद होती है, उसका गोलाकार होने का कारण है अपना पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में यदि किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की तरफ, क्या होता है दोस्तों? एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। क्या करता है दोस्तों? ये 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। दोस्तों अब देखिए अपना नेक्स्ट, देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए अपना, ये देखिए दोस्तों अपना, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन? देखो दोस्तों सूखा बालू होता है ना अपना, जो चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू हो जा है तो द्युतिहीन दिखाई देता है? क्यों? इसका कारण है परावर्तन का कारण, परावर्तन का कारण। दोस्तों अपन जब देखो किसी चीज पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश है ना, जो आवर्तित होता है पहले तो और फिर परावर्तित होता है। तो परावर्तन के कारण ही हम कोई भी वस्तुओं को देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और जो सूखी मिट्टी होती है ना, वो चमकीली इसलिए दिखाई देती है परावर्तन के कारण। समझ में आया होगा आपको। नोट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। नोट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। दोस्तों जलयानों की गति मापने में होता है नोट का उपयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है? तो दोस्तों गामा किरणें सबसे हानिकारक है। दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है तो वो है गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। दोस्तों एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। दोस्तों जो एंटीबायोटिक अपन दवाइयाँ खाते हैं वो क्या करती हैं? अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं और अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। आरआरबी गोरखपुर 3/3/2002 को आया हुआ क्वेश्चन है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो दोस्तों इस संवेग संरक्षण का होता है। समान ताप में दो गेंदें टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो ये होता है संवेग का। पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग। कितनी है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग। दोस्तों ये 26 किलोमीटर है, इसको 27 ही मान लो, 26.8 है अपनी, 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग में दे रखा है तो इसको 27 मान सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो देखिए दोस्तों इसको, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? दोस्तों असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो दोस्तों ये होती है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है। दोस्तों किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी घड़ी के लोलक की घड़ी बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है। दोस्तों किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाए
तो अवधि बढ़ जाती है और घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट कार्य करता है संवेग रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। एक बार बराबर होता है तो दोस्तों ये 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है दोस्तों। ये बताइए, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है तो दोस्तों ये बेंजीन प्राप्त होता है। अपना क्या होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। पायरोमीटर का उपयोग किसी राशि के मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो उच्च ताप पर, उच्च ताप के मापन में किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि हो जाती है तो दोस्तों दुगनी हो जाती है उसकी समय अवधि। समय अवधि क्या हो जाती है दोस्तों? दुगनी हो जाती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है? तो दोस्तों एक दिशा में बहता है डायोड से धारा। डायोड से धारा कितने दिशा में? तो एक दिशा में बहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ है दोस्तों, याद रखिएगा, हीरा। हीरा 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 का अपर रूप है ग्रेफाइट, ये भी याद रखिएगा। हीरा का अपर रूप है ग्रेफाइट, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। कार्बो कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर होता है जो पेट्रोल इंजन में होता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है दोस्तों, बताइए। द्रव जो अपनी द्रव है, लिक्विड है, लिक्विड में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर दोस्तों। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से दोस्तों। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ये स्थिति रहती है, स्थिर रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगी अपनी स्थितिज ऊर्जा। आरआरबी अहमदाबाद 15/7/2002 को आया हुआ, ये अपना शिफ्ट का है। देखते हैं अब इसको। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक जेनेटिक्स कहा जाता है? डब्ल्यू वाटसन। देखो, किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिक जेनेटिक्स कहा जाता है? तो दोस्तों ये डब्ल्यू वाटसन को कहा जाता है दोस्तों। किसको? डब्ल्यू वाटसन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों ये 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये 71% है दोस्तों। कितना परसेंट है? ये 71% है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो ये है अपना 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट अब अपने। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है? दुगना। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ओजोन अवक्षय के कारण। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय के कारण है। मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय के कारण है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जियां दोस्तों। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्य क्षय होता है? तो पानी का क्षय होता है दोस्तों। निर्जलीकरण मतलब जो अपने दस्त वस्त हो जाते हैं, उल्टी दस्त हो जाते हैं। निर्जलीकरण मतलब जो बाहर निकलता है के दौरान शरीर के कौन से पदार्थ का सामान्य क्षय होता है? तो पानी का होता है दोस्तों। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है दोस्तों। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। किसी ईंधन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है हाइड्रोजन दोस्तों। क्या होता है? हाइड्रोजन। किसी ईंधन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है तो ये होता है हाइड्रोजन। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर, याद रखिएगा। कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये कंप्यूटर में आता है। 1 किलोवाट होता है 1024 बाइट के बराबर दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ग्रीन हाउस
प्रभाव का परिणाम है दोस्तों, ये बताइए आप लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन को प्रभावित करता है दोस्तों, ओजोन की परत है ना, उसको ये नष्ट करता है दोस्तों। CFC क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी मैंने बताया ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों ये। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जीलेट। कैल्शियम ऑक्जीलेट है ना, जो मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है दोस्तों, यौगिक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जीलेट है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा, लाल। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल। याद रखिएगा दोस्तों इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। जब देखिए दोस्तों, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है दोस्तों। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? उसका आकार बढ़ जाता है जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। शोरगुल ये पहले भी आ चुका है दोस्तों, शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है तो शोरगुल, जो अपन शोर करते हैं ना, ये है दोस्तों। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। प्रेशर कुकर में भोजन इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर या ऑक्सीजन, एस का मतलब सल्फर, ओ का मतलब ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन के कारण। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है दोस्तों। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों मीथेन है, इसको याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो याद रखिएगा मीथेन, 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 मीथेन। चले अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो दोस्तों अपना ये नए लास्ट पेज होने वाला है आज का। 9 अपन 3-3 पेज का सेशन कर रहे हैं जिसमें लगभग घंटा लग जाता है, 1 घंटा। देखते हैं अपना, गैल्वीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों जस्ता की प्लेट चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर जस्ता की प्लेट चढ़ाई जाती है या परत चढ़ाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। RRB रांची 6/11/2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड कहते हैं दोस्तों। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे एस्ट्रॉइड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट चाहिए दोस्तों। ग्लूकोज जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6 होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, RRB बेंगलोर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जब एक पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, उत्तल। क्या होगा दोस्तों? उत्तल होगा। जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है, जमा किया जाता है, तब उसके पास नवचंद्रक होगा। क्या होगा? उत्तल। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा दोस्तों? निर्वात में, यानी वहां पर क्या नहीं है,
वायु नहीं है, निर्वात में मतलब कि कोई वहाँ पर माध्यम नहीं है, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं है, न तो वायु है न कुछ भी नहीं है, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं है। में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराए जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो दोस्तों तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी। आप याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? दोस्तों प्लाज्मोडियम में होता है मलेरिया। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? दोस्तों मलेरिया होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में, याद रखिएगा। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में दोस्तों। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में, याद रखिएगा। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये अपना सोडियम Na है और K अपना पोटेशियम है। इसको मिट्टी के तेल में सजोकर रखा जाता है, संयोजित करके रखा जाता है, क्योंकि ये है ना वायु से क्रिया कर लेती हैं दोस्तों। वायु से ये क्रिया कर लेती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं दोस्तों ये, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन छूट गया, देखिए शायद अपना। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, ये पहले भी आ चुका है दोस्तों। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो दोस्तों ये रॉकेट में होता है दोस्तों। सोडियम किस में रखकर, सोडियम पोटेशियम अपने मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। मोह मापनी, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों खनिज की कठोरता के लिए किया जाता है दोस्तों। मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता के लिए किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता। साबुन के साथ लगकर वह फैन यानी झाग नहीं उठाता दोस्तों। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फैन जल नहीं उठाता है दोस्तों। ब्रोमीन किस वर्ग का है? दोस्तों हैलोजन वर्ग का है दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो अपना हैलोजन वर्ग का है। हुक्का नियम लागू होता है दोस्तों प्रत्यास्थता सीमा तक। हुक्का नियम लागू होता है दोस्तों प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है दोस्तों। हुक्का नियम, हुक्का नियम प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है। आरआरबी बेंगलोर 24/11/2002 का अबंध सेट देखते हैं। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं दोस्तों मैं। अब देखिए दोस्तों, और बताइए खून की कमी से को क्या कहते हैं? खून की कमी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। खून की कमी को क्या कहते हैं? तो एनीमिया कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। खून की कमी होती है उसको एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एसी परिपथ में किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों एसी परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम आयरन निकेल, क्रोमियम आयरन निकेल, क्रोमियम आयरन निकेल स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है तो दोस्तों क्रोमियम आयरन निकेल उपस्थित रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है दोस्तों। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के कारण। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने, जी मार्कोनी ने। देखो इसको याद कैसे रखेंगे, अपना जो रेडियो होता है ना, एफएम रेडियो होता था पहले, वो अपना क्या नहीं करता था, चैनल नहीं पकड़ता था ना पहले। एफएम रेडियो होता था अपना, जो चैनल नहीं पकड़ता था, तो उसको कैसे याद रखें कि एफएम रेडियो है जो, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो जो अपन एफएम पकड़ता नहीं था तो अपन क्या करते थे, उसके कोनी मारते थे, कोनी, कोनी यानी कोनी मारते थे उसके, क्या करते थे, कोनी मारते थे, और उससे अपन सिग्नल पकड़वाते थे। क्या पकड़वाते थे? सिग्नल, कोनी मार मार के सिग्नल पकड़वाते थे। तो इससे रेडियो का आविष्कार किसने किया? कोनी मारते थे तो मारकोनी से। मारकोनी, मारकोनी, मारकोनी यानी कोनी मार, कोनी मार, तो क्या पकड़ जाएगा अपना, सिग्नल पकड़ जाएगा। तो इससे क्या याद हो जाएगा अपना, मारकोनी, मारकोनी इससे याद हो जाएगा दोस्तों। ये अब आप ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे दोस्तों, ये ऐसी ट्रिक है दोस्तों, इसको आप ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। मारकोनी, मारकोनी, तो मारकोनी क्या हो गया, रेडियो का आविष्कार करने वाला, आविष्कार करता हो गया मारकोनी। दोस्तों अपने देखते हैं नेक्स्ट, अपना ये देखते हैं नेक्स्ट, और बताइए इसका राइट आंसर आप।
स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। दोस्तों क्या है? कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है दोस्तों? रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है दोस्तों? रेडियन पर सेकंड। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? पीवी बराबर एन आर टी। दोस्तों इसको तो याद रखिएगा, पीवी बराबर एन आर टी। एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी याद रखिएगा, पीवी बराबर एन आर टी, इसको याद रखिएगा। ये आदर्श गैस का समीकरण है। चले अपने नेक्स्ट आरआरबी कोलकाता 15/12/2002 का सेशन का है, देखते हैं अपन। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल के विद्युत अपघटन से, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है दोस्तों, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण है क्या है अपना? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है दोस्तों। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है बिजली। एम्पियर माप में इस्तेमाल क्या किया जाता है दोस्तों? एम्पियर। एम्पियर को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है, एम्पियर को विद्युत में मापा जाता है। एम्पियर तो इस किस में इस्तेमाल किया जाएगा? इसका बिजली में इस्तेमाल किया जाएगा एम्पियर का। एम्पियर देखो कितनी एम्पियर धारा बह रही है, धारा कितनी एम्पियर की धारा है, तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है दोस्तों? एम्पियर में। बिजली, विद्युत धारा न बोल के यहाँ पर क्या बोल दिया? बिजली। देखो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो दोस्तों शून्य होती है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो शून्य होती है दोस्तों, याद रखिएगा। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है C2H4। क्या होता है दोस्तों? C2H4 होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कॉन्फिडेंस लेवल के साथ डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण किया था दोस्तों। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल शोल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? देखो दोस्तों, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल को जमाने के लिए कोनगुलेशन। कोनगुलेशन में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य है? इलेक्ट्रोइट, इलेक्ट्रोलेट, इलेक्ट्रोलेट अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलेट सबसे कम सहायक है। तो K3FeCN6, K3FeCN6 याद रखिएगा आप लोग, K3FeCN6 याद रखिएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है दोस्तों? ये क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो दोस्तों क्रोमोसोम में होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से अपचयन करने पर प्राप्त होता है तो दोस्तों SO4 होता है। क्या होता है अपना? SO4 होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है तो दोस्तों SO4 होता है। ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता, ल्यूमिनोज इंटेंसिटी की इकाई क्या है दोस्तों? कैंडेला है। ज्योति तीव्रता की इकाई है, अपनी यूनिट है कैंडेला। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है दोस्तों, लेंज का नियम याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऊर्जा का। प्रेक्षेप्य का पथ होता है प्रवलयाकार। दोस्तों क्या होता है? प्रेक्षेप्य का पथ कैसा होता है? प्रवलयाकार होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्रेक्षेप्य का जो पथ होता है वो होता है प्रवलयाकार, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अपने ये अपने और क्वेश्चन है। प्रेक्षेप्य का पथ प्रवलयाकार होता है। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है समृग आबंध बनाता है दोस्तों। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है समृग आबंध, समृग आबंध बनाता है दोस्तों।
पोजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडर्सबर्ग ने। कब की? 1932 में। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडर्सबर्ग ने। कब की थी? 1932 में की थी दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो अपना ये देखते हैं। अपना 40 मिनट हो चुके हैं। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय दोस्तों। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय। ये अपना नौवा अपना क्या है दोस्तों? ये नौवा पेज है दोस्तों। ये अपना नौवा पेज है, देख ही लीजिए। अब अपन कलर चेंज कर लेते हैं। एक एक कलर में मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है दोस्तों। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? थाई मेथाइल ईथर। थाई मेथाइल ईथर। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है दोस्तों? थाई मेथाइल ईथर। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोल। क्लोरोप्रोपीन। क्लोरीप्रोपीन भी कहा जाता है। क्लोरीपिक्रीन। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है। क्लोरोएसिटोफिनोन भी कहा जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट की तरफ। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है, तो दोस्तों यह है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी है दोस्तों? वुड्स अभिक्रिया है एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने वाली अभिक्रिया है अपनी वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन है दोस्तों अमोनी एकल कॉपर सल्फेट का। दोस्तों फेलिंग विलयन क्या है? फेलिंग विलयन है एमिनो एकल कॉपर सल्फेट का। दोस्तों एमिनी एकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है दोस्तों। बताइए वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है, बताइए। तो वो कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन दोस्तों। क्या कहलाता है अपना? संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, याद रखिएगा दोस्तों। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर दोस्तों, याद रखिएगा। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर है दोस्तों, याद रखिएगा। आरआरबी गोरखपुर 19/1/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? बताइए मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाता है? 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड आंत बुखार। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है दोस्तों ये टाइफाइड आंत या बुखार फैलता है। केनेसाइट क्या होता है दोस्तों? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है दोस्तों। केनेस्ट होता है। केनेस्ट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। कैसेट। कैसेट दोस्तों इसमें एन साइलेंट है, इसको बोलेंगे कैसेट। कैसेट क्या होता है दोस्तों? कैनेसेट नहीं है दोस्तों, एन साइलेंट है इसमें। कैसेट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है दोस्तों। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए दोस्तों इसका। देखो दोस्तों मेरे को क्या है, कई शब्द है ना उसका नाम नहीं आता है। सही बता दूं मैं तुम्हारे को बात, नाम ऐसे नहीं आता है कि जैसे काफ़ी चीज़ है ना जो अटपटी सी होती है, नाम मेरे को जल्दी से भूलता नहीं है, तो मैं उसको ऐसे ही वो करता हूँ। आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं, हिंदी में भी काफ़ी नाम है जो मेरे को मुड़ते नहीं है जल्दी सी की। वैसे आपको ऐसे लगेगा भाई अशुद्ध बोल रहे हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नाम क्या है मेरे से मुड़ते नहीं इतने। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है शून्य। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है।
कौन सी छोड़ी जाती है दोस्तों? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को, ये अपना होता है मधुमेह डायबिटीज हो जाती है, ये अग्नाशय को प्रभावित करता है दोस्तों। तड़ित चालक की खोज के द्वारा किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक की खोज के द्वारा किया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसकी खोज की गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, आरआरबी मुजफ्फर, आरआरबी। तो दोस्तों ये अपना लास्ट है, इसको देखते हैं। आरआरबी मुजफ्फर 6/4/2003 को आया हुआ क्वेश्चन है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम सिलिका एल्यूमिना, लाइम सिलिका एल्यूमिना है दोस्तों। क्या है? लाइम सिलिका एल्यूमिना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, दोस्तों इसको शेयर भी करिए। और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो देखने को मिले दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपने क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।